क्या नाचते हैं ये लोग आजकल। और ये स्टेप तो कितना अच्छा है, मैं सीखूंगी इसे। अरे ये लाइट भी नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे मेरे दिल की बात करने का मौका मिल गया। अनु, पहले तुम्हें मेरी शायरी समझ में नहीं आती थी ना। ख्वाबों में एक शहर है पर आबाद नहीं है, तुम याद हो हमें, तुम्हें हम याद नहीं है। ये सब मेरी समझ में नहीं आता, पर धीरे धीरे समझ में आने लगी, फिर धीरे धीरे मैं समझ में आने लगा, और फिर देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही पूरी करने लगे। आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं है, आपको नींद नहीं आएगी, चाहिए। और तुम यहाँ जमीन पे सोगी तो मुझे अंदर बेड पे नींद आ जाएगी। इतना प्यार कोई किसी से इससे भी ज्यादा करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। जैसे राधा कृष्णा मंदिर के बाहर वो सीढ़ियां है ना, वो डिफरेंट स्टेज, वैसे ही प्यार में भी सीढ़ियां होती हैं। एक दूसरे के बारे में सोचना प्यार की पहली सीढ़ी होती है, और एक साथ बैठ के मटर छीलना प्यार की आखिरी सीढ़ी होती है। दरअसल हम इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं अनु, बस इस मंदिर के अंदर जाना बाकी। दरअसल अपने मन की बात करने में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड सबसे खराब है। पहली बात करने में 26 साल लगा दिए, अब दूसरी बात करने में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बिना किसी बिल्डअप के, बिना किसी परफेक्ट मौके का इंतजार किए, बिना चांदनी रात का इंतजार किए, मैं यूं तुम्हारे साथ मटर छीलते छीलते अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये मैं बा के तानों की वजह से नहीं, समाज के डर की वजह से नहीं, बच्चों के लिए नहीं, मुक्कू के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहता हूं। फ्रैंकली मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो तुम हो। सिर्फ तुम। अनु, मेरे लिए हेलीकॉप्टर से फ्लावर्स फेंकना ये प्यार नहीं है। कोई आइलैंड बुक करना, वहां पे सबसे महंगी रिंग्स एक्सचेंज करना, ये प्यार नहीं है। जो ऐसा करते हैं, kudos to them, all the best, but मुझे ये प्यार नहीं लगता। मेरे लिए नॉर्मल जिंदगी में एक कोने में बैठकर टीवी देखना, एक साथ मटर छीलना, लाइट जाने पर उदास हो जाना, और फिर तुम्हारे डर की वजह से महंगे मशरूम नहीं लाना, और फिर ना लाने के बाद भी तुमसे डबल डांट खाना, ये प्यार है, ये प्यार है। चांदनी रात, समंदर के किनारे, शिफॉन की साड़ी, स्विट्जरलैंड की बर्फ,
ये सब बहुत खूबसूरत है, अमेजिंग, पर सच कहूं तो मेरे लिए नहीं। पता है मेरे लिए क्या खूबसूरत है? मेरे लिए तुम्हारे साथ अहमदाबाद की गलियों में सब्जी खरीदना, सब्जी वाले से मोल भाव करना, ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है, सबसे खूबसूरत पल है मेरे लिए। और इसीलिए मैं अपने हर पल, हर दिन, हर साल, हर वक्त पर सिर्फ हम दोनों का नाम लिखना चाहता हूँ और सबको ऐलान कर देना चाहता हूँ दैट दिस डे बिलोंग्स टू मिस्टर अनुज कपाडिया एंड मिसेस अनुपमा कपाडिया। इस रिश्ते को नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जिंदगी के इस मुकाम पर, इस पड़ाव पर ना जाने क्यों अब दिल कर रहा है। आई नो पति पत्नी इतना ग्रैंड, इतना लैविश साउंड नहीं करता जितना रोमांटिक ये दोस्त, आशिक, महबूब, हमराज एक्सेट्रा एक्सेट्रा साउंड करता है। बट मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चकाचौंध देख ली है और इस वक्त मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ ये सादगी चाहता हूं, ये सादगी। कमाल की बात यह है कि 26 साल पहले जब मैं तुम्हारे घर जा रहा था ना, तब भी मैंने हाथ में बुके और कार्ड नहीं लिया था। मैं तुम्हारे घर तुमसे और तुम्हारे परिवार से तुम्हारा हाथ मांगने जा रहा था शादी के लिए। मैं बिना रिश्ते के भी रह सकता हूँ, इस रिश्ते को नाम देना इतना जरूरी नहीं है। तुम्हारे घर के सामने रहता हूँ, रोज आ जाऊंगा, टीवी देखूंगा, चाय पीऊंगा, मटर छीलूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों, पता नहीं, अभी ऐसा लगता है कि एक रिश्ता होना चाहिए जो सिर्फ मेरा हो, जो सिर्फ मेरा हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं अनु। और मैंने सुना है कि ये मेथी साफ करना जो है वो मटर छीलने से भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ज्यादा मुश्किल है। मटर छील रहा हूं, तुम्हारे साथ मेथी भी साफ करना चाहता हूं। सॉरी, मैंने ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में रख दी है, पहनाई नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं अनु कि ये डिसीजन तुम्हारी जिंदगी का कितना बड़ा, कितना मुश्किल डिसीजन होगा। तुम्हारी शादी हुई है, तुमने शादी देखी, शादी के बाद रिश्ते बदलते देखे हैं तुमने, वक्त बदलते देखा है, एक साथ रहते हुए दूरियां देखी हैं। इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल डिसीजन होगा तुम्हारे लिए, आई नो दैट। इसलिए सोचना चाहो, मना करना चाहो, सोच कर मना करना चाहो, फील फ्री कर देना प्लीज। मेरा क्या है, मेरे पास अंगूठी रखने का हक था, वो मैंने यूज कर लिया, लेकिन शादी के लिए हाँ करना ना करना ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, और ऐसा ही होगा हमेशा। तुम हाँ करोगी तो इस नाचीज की जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम ना भी करती हो तो हमारे बीच में कुछ नहीं बदलेगा ना, कुछ नहीं। अभी ये मटर छील रहे हैं, आगे भी छीलते रहेंगे। हाँ? समर का मैसेज आया है, वो डांस एकेडमी में हमारी राह देख रहा है, चलते हैं। ये मटर मैं बाद में छील दूंगा, अभी वहां रख देता हूं।
आज अचानक बैंक की पासबुक खोल के क्यों बैठे? देख रहा हूँ अकाउंट में पैसे कितने हैं। कम ही होंगे, जरूरत है तो बिल्कुल नहीं, मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, एक पॉलिसी मैच्योर हुई थी 35,000 की, वो कहाँ है? क्यों? आपको इतने पैसे की क्यों जरूरत है? अपनों के लिए कुछ करना है। 35,000 से? वो निकाल के रख, मुझे बैंक जाना है। इन्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? क्या हुआ बा? तेरे बापूजी को 35,000 रुपये चाहिए। तो दे दीजिए ना। खाने के लिए और एक पूरी नहीं मांगी है, 35,000 रुपये मांगे है। बोले दे दीजिए ना। अरे ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना तेरे हाथ लग गया है जो बोल रही है दे दीजिए ना? अरे बा, वी अभी इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा है, अब पैसों की कमी नहीं होगी, अब तो पैसों की बारिश होगी बस। जब बारिश होगी तब भीगना, हाँ? अभी बाल्टी भर भर के पैसे मत फेंक। एनीवेज, बापूजी को जो करना है उन्हें करने दीजिए ना। ऐसे भी कौन सा वो आपके रोकने से रुक जाने वाले हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि उन्हें ये 35,000 रुपये क्यों चाहिए? कहीं वो अनुज और अनुपमा को तो नहीं देने वाले? नहीं 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 बा, अगर बापूजी ने ऐसा कुछ किया और अगर वी को पता चल गया ना तो वी को बहुत बुरा लगेगा। अनु, ख्वाहिशें मेरी मेरे अरमान कहा जो नहीं कहूँगा भी मेरी जान चाहा था जो मिल ही गया
नो विवान, मैं रोज रोज नहीं आ सकती। आई टोल्ड यू ना बेबी की बाका शर्लॉक होम्स वाला मूड ऑन है। और उस दिन के झगड़े के बाद ना मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज। भाभी आगे बाय। पाखी, हाँ भाभी। मैं सिर्फ समर की ही नहीं, तुम्हारी भी भाभी हूँ। बी से भाभी, बी से बेस्ट फ्रेंड। अच्छा चलो बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, फ्रेंड तो तुम मान सकती हो। ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी टीनेज लाइफ खत्म हुए काफी साल हो चुका है, और मेरी टीनेज लाइफ तो अभी अभी कुछ साल पहले ही खत्म हुई है। सो आई रिमेम्बर कि टीनेजर होना कैसा फील होता है। कोई भी बात हो, हम शेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। वो मेरी फ्रेंड्स ना स्लीप ओवर के लिए इंसिस्ट कर रही थी, पर मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि बात समझेंगी नहीं और पापा के पास समझने के लिए टाइम नहीं है। मम्मी होती तो बात अलग होती। आई नो, बट एक बात याद रखना पाखी, मम्मी नहीं है लेकिन मैं हूँ। आई नो भाभी समझेंगी भी और सपोर्ट भी करेंगी, पर बा के सामने उनकी एक नहीं चलेंगी। अब मेरे साथ साथ बा उन्हें भी कच्चा खा जाएंगी। काश मम्मी यहाँ होती। मैं जानता हूं तुम डर रही हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम क्यों डर रही हो अनु। मैं कभी भी तुम्हें मिसेस अनुज कपाड़िया नहीं बनाना चाहता। उसका कारण यह है कि एक रिश्ते में एक औरत की पहचान हमेशा खो जाती है, जैसे तुम्हारी खो गई थी। तुम हमेशा से मिसेस शाह थी, तोशु की मम्मी थी, शाह परिवार की बहू थी, लेकिन तुम कभी भी अनुपमा नहीं थी। तुमने इतनी मेहनत से जो अपनी पहचान बनाई है, उसे मैं मिटने नहीं दूंगा, उसे मैं कभी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारी पहचान अनुपमा होना है, और तुम अनुपमा ही रहोगी, सिर्फ अनुपमा। तुम अपने आप को इतना महान समझने लगी हो कि अब तुम सारे फैसले खुद लोगी। ये काम है तुम्हारा, समझी? तुम अनुपमा थी, अनुपमा हो, और तुम अनुपमा ही रहोगी। मुझसे अब मिस्टर अनुज अनुपमा जोशी बनने का और इंतजार नहीं हो रहा। अब मुझसे तुम्हारा पति बनने का भी और इंतजार नहीं हो रहा है।